हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। सभी पुण्य आत्मा पूरी एकाग्रता से समझिएगा। एग्जाम्पल के माध्यम से आप समझ पाओगे। अपने को धन सब चाहते हैं, लेकिन दूसरे को पास धन देखकर उसकी निंदा करते हैं। देखिएगा, जीवंत उदाहरण, राजा जनक वेद व्यास जी के पास सत्संग सुनने जाते थे और वेद व्यास जी उन्हें अपने गद्दी पर बैठा करके सत्संग सुनाते थे। बाकी सारे शिष्य नीचे बैठते थे और राजा जनक को अपने साथ बैठाते थे। तो जो नीचे शिष्य बैठे होते थे, वेद व्यास जी के मन में कोई द्वेष नहीं था। वो नीचे बैठने वालों को छोटा नहीं समझते थे और जनक जी को बड़ा नहीं समझते थे। लेकिन जो नीचे बैठा है उसके मन में भेद आएगा। सारे शिष्य मन में बातें करते, जनक जी राजा है ना, इसलिए हमारे गुरुदेव इन्हें अपनी गद्दी के साथ बिठाते हैं, ये राजा हैं। ये मन में, अब आप सोचिएगा, उन्होंने गुरु से कहा नहीं, लेकिन जानत है जिसके पक्के शिष्य होंगे वो गुरु अपने शिष्य के एक एक मन को जानता है कि कौन कहाँ फंसा हुआ है। और देखिए, फंसने के लिए और कुछ नहीं है, काया माया ममता मोह आसक्ति, बस काम क्रोध लोभ सब इन्हीं से पैदा होते हैं। जितने भी रोग हैं, बस एक बार नीचे गिरने लगे नहीं और आप गिरते ही चले जाओगे। तो वेद व्यास जी ने कहा, अपने शिष्यों को कैसे समझाऊं कि मैं जनक जी को अपने साथ क्यों बिठाता हूं। तो उन्होंने पहले आश्रम में आग लगा दी, अपने ही आश्रम में वेद व्यास जी ने, और सारे शिष्य उठ करके भागे। क्या उठाने के लिए? हमारा आसन, हमारी चटाई, हमारी धोती, हमारी लंगोटी ना जल जाए। आप हम लोगों का भी यही हाल है, बुरा मत मानिएगा। मैंने गीतांजलि में ये कथा बताई थी। एक बार वहां तूफान आया, गीतांजलि में सत्संग करते हुए बहुत तेज तूफान आया और एक जना उठ करके, मैं नाम नहीं लूंगा, तुरंत अपने फ्लैट पर गया। हमारा ये सामान बाहर रखा हुआ है,
यानी सत्संग से ज़्यादा इम्पोर्टेंस उसे समान की नजर आई। और जब वो हाथ के हाथ परीक्षा मिली, जब वापस आया तो उसकी उंगली ठुक चुकी थी, किवाड़ के बीच में आ गई। तो राजा जनक बैठे हुए हैं और वेद व्यास जी ने अपने आश्रम में आग लगा दी। और आग लगाते के साथ ही, ध्यान से सुनिएगा, आग लगते के साथ ही क्या कमाल हुआ, एक एक शब्द पर ध्यान देना। आग लगते के साथ ही क्या कमाल हुआ कि सारे शिष्य उठ करके भागे, सब भागे। लेकिन जनक जी वहीं बैठे रहे। तो सारे शिष्यों के मन में और नफरत हो गई। देखा, राजा है ना, इनका तो कुछ जला नहीं, हमारी सहायता के लिए भी उठ करके नहीं आए। उनके दिमाग में सत्संग की इंपॉर्टेंस थी, वो नहीं गए उठ करके। बोले यार, एक दिन काया भी मरनी है और माया भी जलनी है। काया भी जलेगी और माया को छोड़ के मरोगे। और आप हम सब लोग यही काया और माया के पीछे न जाने भगवान को छोड़ने को तैयार रहते हैं। बाकी सब तो छोड़ दीजिए, हम सब कुछ छोड़ने को तैयार रहते हैं। इन्हीं के कारण, और कोई कारण नहीं है। या तो काया कारण है, या धन कारण है, माया कारण है। अब और नफरत बढ़ गई वेद व्यास जी के शिष्यों में जनक जी के प्रति। कुछ दिनों के बाद फिर वेद व्यास जी ने मौका देखकर जनकपुर में आग लगा दी, जनक के महल में आग लगा दी। जनक के महल में आग लगा दी। और जनक के सेवादार भागे हुए आए, बोले राजन, आपके महल में आग लग गई है। और जनक इशारा कर रहे हैं, चुप, वापस जाओ। इसके बाद फिर आए भागे भागे, बोले राजन, आपके बीवी बच्चे जलने लगे हैं, शयन कक्ष में आग लग गई है। उन्होंने कहा गो बैक, वापस जाओ। अब वो सारे शिष्य देखने लगे क्या कारण है। उस दिन वेद व्यास जी ने बताया, आज सारे शिष्यों को मालूम पड़ा कि आखिर ये जनक उठकर क्यों नहीं गए। आखिर ये जनक उठकर क्यों नहीं गए? क्यों? उनको पता था वो बेदेही थे, उन्हें ना देह से प्रेम था ना परिवार से प्रेम था। और माया को तो गोली मारो। और आप हम सब लोग काया और माया के ऐसे गुलाम हैं, अब सर फूटे या माथा, मैंने तेरी राह पकड़ ली। हम समझना भी नहीं चाहते, गुरु कितना भी समझाए, हम वही ढाक के तीन पात मन के गुलाम, उसी में घूमते रहते हैं। तो उन्होंने बताया कि देखो, मैं जनक जी को अपने साथ जो बैठाता हूँ, तुम्हारे मन में शंका थी। सबने कहा गुरुजी हमारे मन में शंका थी। बोले इसलिए बैठाता हूँ कि ये बेदेही हैं, इन्हें देह से प्रेम नहीं है, माया से काया से प्रेम नहीं है। अब आप सोच के देखो, आप और हम लोगों का हाल अपने आप झांक कर देखो। जबकि सबको पता है ये शरीर मेरे बच्चे रिश्तेदार जला देंगे एक दिन, सबको पता है। हम जला के आए माँ बाप का, सास ससुर का, दादा दादी का, ऐसे ही हमारा भी जलाएगा। और वो कभी वापस लौट कर नहीं आए, हम भी कभी नहीं आएंगे। लेकिन मन मानने को तैयार नहीं, इतना मन में मलिनता गंदगी भरी पड़ी है। तो इसलिए मैंने आपको बताया, व्यक्ति स्वयं तो धन चाहता है,
दूसरे के पास धन देखकर उसकी निंदा करता है। इसके मूल में ईर्ष्या, वेद व्यास जी के शिष्यों में ईर्ष्या की भावना आ गई। ईर्ष्या के कारण बुद्धि भ्रम हो जाती है, ठगी जाती है, ड्राइवर पागल हो जाता है जीवन का, क्या करूं क्या ना करूं। और व्यक्ति गुण दोष के लिए दोहरा मापदंड बना लेता है। इसी दोहरे मापदंड के कारण परशुराम जी जैसे, ध्यान से सुनिएगा, महापुरुष व्यंग तथा उपहास के पात्र बने। भगवान के अवतार हैं, वो भी व्यंग के और महा उपहास के पात्र बने। तुलसीदास जी ने इस कारण उन पर व्यंग किया। परशुराम जी भगवान राम की विनम्रता से बड़े प्रभावित होते हैं। भगवान राम जब उन्हें प्रणाम करते हैं, उनकी स्तुति करते हैं, तब उन्हें बड़ी प्रसन्नता होती है। अब देखिएगा, वो गुरु किस काम का, वो प्रभु किस काम का। एक मेरी स्तुति कर रहा है, उससे तो मैं खुश हो रहा हूं, उसे आशीर्वाद दे रहा हूं। एक मुझे गालियां दे रहा है, मैं उसके प्रति मन में ईर्ष्या ले आऊं। यही परशुराम जी के मन में था। बहुत ध्यान से सुनिएगा, भगवान ये सब रामचरितमानस में प्रसंग देके हमें बताना चाहते हैं। भगवान राम जब परशुराम जी को प्रणाम करते हैं, वो बड़े प्रसन्न होते हैं, किंतु लक्ष्मण जी जब कटाक्ष करते हैं उनके ऊपर, उन्हें अच्छे नहीं लगते। यानी भगवान के अवतार हैं, लेकिन दृष्टांत दिया गया। वो श्री राम को तो उल्हाना देते हुए कहते हैं, ये छोटा राजकुमार तुम्हारा भाई होने योग्य नहीं है। बताइए, सहज टेढ़ अनुहर न तो ही नीचु मीचु सम देख न मोही। ये स्वभाव से ही टेढ़ा है, तुम्हारा अनुसरण नहीं करता, ये नीच नहीं समझ पा रहा कि मैं काल स्वरूप हूं। अब वो नहीं जान रहे परशुराम जी कि लक्ष्मण जी कौन है, शेषनाग कौन है। ये शेषनाग के अवतार हैं। भगवान राम अत्यंत विनम्र हैं, वे परशुराम जी की बात को खंडन नहीं करते। किंतु लक्ष्मण ने कहा कि महाराज मैं छोटा भाई तो प्रभु का हूं। भगवान राम ने क्या कहा परशुराम जी से कि लक्ष्मण जी ने कहा महाराज परशुराम जी से, मैं छोटा भाई तो प्रभु का हूं, परंतु अनुयायी तो आपका ही हूं। जैसे आप क्रोधी वैसे मैं क्रोधी। आप क्रोध कर रहे हो, मैं भी उसका बदला क्रोध से दे रहा हूं। मैं तुम्हारा अनुचर मुनिराया। अभिप्राय, जो क्रोध और टेढ़ापन आप में है, अब आप मुझे बताइए, भगवान राम ऐसा नहीं कर रहे। जो क्रोध और जो टेढ़ापन आप में है, वही मुझ में भी है। अब यदि आप मेरा दोस्त कहते हो, तो यही दोस्त तो आप में भी है। यही मैं आपको बताना चाहता हूं। आप और हम सब लोगों में ऐसे ऐसे दोष भरे हुए हैं, और सुनते भी हैं कि बुरा जो देखन मैं गयो, बुरा न मिलियो कोई, जब मन खोजो आपनो, तो मुझसे बुरा न कोई। अपनी तरफ कोई नहीं देखता। परंतु आप को ये मानकर चल रहे हैं कि क्रोध और टेढ़ापन मेरे दोष हैं और वे आप में गुण हैं। यानी अपनी क्रोध को तो आप गुण मान रहे हो, अपनी ईर्ष्या को तो आप गुण मान रहे हो, अब मेरे क्रोध और ईर्ष्या को आप टेढ़ापन कह रहे हो। अब आप सोच के देखिए, ये परशुराम जी उपहास का पात्र बने और वहां से चले गए। उनके क्रोध का अंश लेश मात्र भी ना हो, ये कैसी बात है। या तो आप ये देखकर संतुष्ट हो जाइए, मैं सही अर्थों में आपका अनुयायी, जैसे आप क्रोध कर रहे हो वैसे मैं कर रहा हूं। अभी तक आप अकेले थे,
पर अब आपको एक अनुयायी और मिल गया, मैं तो आपका चेला हूं। लक्ष्मण जी क्या कह रहे हैं, अब तो जैसे क्रोधी आप वैसा मैं, आप एक से दो हो गए। लेकिन यदि आपको लगे कि क्रोध और टेढ़ापन बुरा है, तो जैसा कि मुझे देखकर आपको लग रहा है, तब तो इस समस्या का समाधान बड़ा सहज है। इन दोषों से किसी एक का चुनाव आप कर लीजिए। क्या मतलब, आप मुझे अपने अनुयायी के रूप में देखकर संतुष्ट हो जाइए कि देखो जैसे मैं क्रोधी ऐसा लक्ष्मण क्रोधी, मैं तुम्हारा अनुचर मुनिराया। भाई इतनी बात कही थी लक्ष्मण जी ने। परिहरि कोप अर्थात क्रोध छोड़ दीजिए। यदि आप बुरा समझकर क्रोध को छोड़ देंगे तो मैं आपका विश्वास दिलाता हूँ, आपका अनुयायी होने के नाते मैं भी क्रोध का परित्याग कर दूंगा। किंतु परशुराम जी की समस्या क्या है, तो वो जनक जी के माध्यम से बताया। परशुराम जी की समस्या क्या है, ये रोग इतना विचित्र है, ईर्ष्या का रोग। व्यक्ति क्रोध को स्वयं के जीवन में गुण, अपने क्रोध को तो गुण मानता है और दूसरों के जीवन में दोष देखता है। इसी को असूया वृत्ति, असूया का मतलब होता है पर गुणेश, दूसरों के गुण में दोष देखना, यानी दूसरे में दोष ढूंढना, अपने दोषों को ना देना। तो सबसे पहले व्यक्ति को अपने अंदर झांक कर देखना चाहिए। आप हम लोग पैसे का बंटवारा, संपत्ति का बंटवारा, इसमें भाई भाई का दुश्मन बन जाता है और दोनों भाई मूर्ख हैं, कोई लेके नहीं जाने वाला। हमारे बाप दादा नहीं लेके गए, हम भी नहीं लेके जाएंगे। मैं होता तो ये करता, मैं होता तो ये करता। मतलब ये मूर्खता नहीं तो और हमारी क्या है। ऐसा कोई ईर्ष्यालु व्यक्ति हो ही नहीं सकता जिसमें असूया वृत्ति, दूसरे में बुराई देखने की आदत ना हो। यदि ऐसा कोई व्यक्ति सब में दोष देखता है, ईर्ष्या का रोगी है, तो उसे कम से कम डॉक्टर या वैद्य के पास इलाज कराने जाना चाहिए। लेकिन सबसे बड़ी समस्या जो मैं आपके सामने लाना चाहता था, जब हम अपने गुरु में, गुरु के प्रति ईर्ष्या करने लगते हैं, अपने को गुरु से महान बनाने में लगते हैं। देखो काशी के पंडित ने कहाँ से चर्चा शुरू हुई थी, यही बात कही थी ना, बस गुरुजी आपको हराना रह गया है, मैं पूरे विश्व में सबको हराई आया हूँ। यानी मन में ये ईर्ष्या है, आपको भी हराना चाहता हूँ। अब आप बताओ, जिस व्यक्ति के मन में ईर्ष्या की वृत्ति होगी और अपने को ईर्ष्यालु नहीं मानेगा, वो स्वस्थ कैसे होगा। कोई भक्त बता सकता है स्वस्थ का मतलब क्या होता है? गुड्डी जी ने बता दिया, और कोई भक्त बताएगा? मैं बताऊंगा गुड्डी जी ने क्या बताया। कोई भक्त बता सकता है आप में से स्वस्थ का मतलब क्या होता है? निरोगी। निरोगी। बहुत सुंदर, और बताओ। मैं तो सोचता हूं कि आप सब लोग सत्संग सुनते हो। आप सोच के देखो, आप लोग सत्संग सुनते हो तो कहाँ जाता है सत्संग? अभी आपके परिवार की कोई बात हो, घर कुनबे की कोई बात हो, आप पूरी जिंदगी तक नहीं भूलते उन बातों को। राजकुमार जी ने बताया शरीर के माध्यम से निरोगी होना, गुड्डी जी ने बताया स्वयं में स्थित होना। और स्वयं का मतलब क्या होता है? आत्मा,
जो अपने आप को आत्मा माने वो स्वस्थ है, बाकी सब रोगी है। नोट कर लो, जो अपने को शरीर माने, स्त्री पुरुष माने, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र माने, वो क्या खाक स्वस्थ होगा? वो तो सदा रोगी रहने वाला है। यानी कमाल की चीज तो ये देखो, हम आत्मा होते हुए अपने को शरीर मानते हैं आत्मा, मानते शरीर हैं। इसका मतलब कि हम रोगी हैं, हम बिगड़े हुए हैं। राजकुमार जी समझ आ गया? अब स्वयं में स्थित, स्वयं माने आत्मा, जब तक आपको आत्मा का भान नहीं है आप स्वस्थ नहीं, आप सब रोगी हैं, हम सब। और हम लोग तो महारोगी हैं। ममता मोह आसक्ति में अपना जीवन बर्बाद कर रहे हैं, कुछ मिलने वाला नहीं है। आपके लिए कोई मरेगा नहीं, आप ही ममता मोह आसक्ति में भगवत प्राप्ति से वंचित रह जाओगे और जीवन बर्बाद हो जाएगा। किसी का कुछ नहीं बिगड़ेगा, जो बिगड़ेगा वो हमारा बिगड़ेगा। तो परशुराम जी की समस्या बताई मैंने आपको। स्वस्थ कैसे होगा ऐसा व्यक्ति जो ईर्ष्यालु है? अगर उसे लगे चिकित्सा भी ठीक नहीं, तब क्या होगा? तो गुरु ने ईर्ष्या करने का तात्पर्य क्या? गुरु से ईर्ष्या करने का तात्पर्य क्या? मन के रोगों की जो चिकित्सा का निराकरण करने वाला है, यानी जिस डॉक्टर से हम इलाज करा रहे हैं उसी में दोष देख रहे हैं। जिस गुरु से हम अपना गुरु मानते हैं उसी में हम दोष देखने लगते हैं। ये भयंकर रोग है। मन के रोगों की चिकित्सा का निराकरण करने वाला गुरु का क्या काम है? हमारे मन के रोगों को मारना। लेकिन हम लोग आज भी चमड़े के तन के रोग के पीछे पागल हैं। हमें मन के रोग सताते नहीं ना भाई। कितना करते हैं बता देता हूँ। 1 मिनट भगवान का कीर्तन करके फिर आगे बढ़ेंगे। रघुपति